परमेश्वर का वचन जितना भी बोले उतना आशीष है। आज मैं आपके पास इस वचन को लेके आया, हमारा निर्णय का असर क्या है। जब एक व्यक्ति अपने जीवन में निर्णय लेता है, आने वाला भविष्य में उसका असर पड़ता है। आज आप जो निर्णय लेता है उसका असर कल और आने वाले पीढ़ियों में दिखाई देगा। जब एलीशा का दास गेहजी ने नामान से वो इनाम लेने के लिए जब पहुंचे, अगर वो निर्णय पर उसका पीढ़ियों पर आने वाला असर को वो जानते तो वो कभी भी वो निर्णय नहीं लेता। आप जानते हैं उन्होंने वो निर्णय लिया, पीढ़ी पीढ़ी के लिए एक श्राप को अपनाया। मुझे सुनने वाला भाई बहन, आज हम लेने वाला निर्णय हमारे पीढ़ियों के ऊपर असर करेगा, हमारे आने वाले भविष्य पर असर करेगा। इसलिए आज का संदेश रूत के पुस्तक से है। रूत के पुस्तक में लगभग 8-9 लोगों का निर्णय के बारे में देख सकता है। विस्तार रूप से आगे मैं बोलना चाहूंगा। सबसे पहले हम देखते हैं बेथलेहम में रहने वाला एलीमेलेक। दूसरा निर्णय वाला व्यक्ति नवोमी, एलीमेलेक का पत्नी। तीसरा है महलोन और किलियोन, जो एलीमेलेक और नवोमी का बच्चे। उसके बाद निर्णय लेने वालों को हम देखते हैं ओरपा और रूत। ये दोनों एलीमेलेक और नवोमी का बहुएं। उसके बाद हम जो व्यक्ति को देखते हैं, पहले छुड़ाने वाला। दूसरा व्यक्ति के नाम देखते हैं बोअस। इन सारे लोगों का निर्णय, उसका असर हम देखने के लिए जा रहे हैं। मैं जानता हूं ये छोटे संदेश में सारे वर्णन करना साथी नहीं है, फिर भी मैं होगा तो आने वाले उसका बाकी भी बताएंगे। एलीमेलेक क्या निर्णय लिया? वो बेथलेहम में रहते थे। बेथलेहम का मतलब रोटी का घर। रोटी का घर में अकाल आया। तब अकाल बढ़ गया तो एलीमेलेक परिवार चलाने वाला, बीवी बच्चे वाला होने के कारण उसने क्या निर्णय लिया? हमें जीवित रहने के लिए, हमारे बच्चों को भविष्य को देखते हुए जहां भोजन मिलेगा उस जगह में हमें जाना चाहिए। निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? एलीमेलेक अकेला निर्णय लिया या नवोमी के साथ निर्णय लिया? ये पूरे परिवार मिलकर निर्णय लिया, हम नहीं जानते हैं, लेकिन उन लोगों ने निर्णय लिया। निर्णय ये था, आप मोआब देश में जाएंगे। मोआब जो है बिल्कुल बेथलेहम का उस पार है। उनको वो समुद्र को पार करके जाना पड़ेगा। समुद्र के उस पार है मोआब। इतनी लंबी दूरी उन्होंने कैसे तय किया मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मोआब में भोजन की व्यवस्था मिलेगा करके वहां चला गया। आपको पता है वचन के अनुसार परमेश्वर के लोग मोआबियों के साथ कोई रिश्ता नहीं बना सकते, लेकिन एलीमेलेक और नवोमी ने अपने बच्चों का भविष्य को बचाने के लिए, अपने परिवार का जीवन को सुरक्षित रखने के लिए मोआब देश जाने का निर्णय लिया और मोआब देश में पहुंच गया। कितने लोग पहुंचे? एलीमेलेक, नवोमी, महलोन, किलियोन, 4 लोग मोआब देश में पहुंचे। कुछ दिन के बाद हम देखते हैं एलीमेलेक, नवोमी का पति का मृत्यु हुआ। जीवन बचाने के लिए मोआब आया, लेकिन मोआब में घर का मालिक या मुख्य का जीवन गवाया। अब नवोमी है निर्णय लेने वाली। उन्होंने क्या निर्णय लिया? हम 4 लोग आए थे, अभी एक तो समाप्त हो गया, लेकिन हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। नवोमी ने निर्णय लिया, महलोन और किलियोन दोनों को शादी कराएंगे। लड़की कहां से? मोआब देश से। परमेश्वर ने कहा मोआबी का 10 पीढ़ी तक परमेश्वर की भवन में नहीं आ सकते हैं, मोआबियों के संग कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहिए। लेकिन नवोमी ने जिस देश में रहते थे वहां से बहुओं को ढूंढ निकाली। मुझे सुनने वाला भाई बहन, आप परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था जानते हैं, परमेश्वर को वचन जानते हैं, तो आपका बेटी का, आपके बेटे का शादी जब होगा,
परमेश्वर का वचन जानने वाला, मतलब उद्धार पाकर बपतिस्मा लिया हुआ विश्वासी के साथ ही उनका शादी होना चाहिए। लेकिन नवोमी ने ये सारी बातें भूल गई। वो मन में सोचा हम उसको बचा लेंगे। कुछ जवान लोग मुझसे आके कहते हैं, अंकल जी मैं चाहता हूं कि उनको शादी करके एक आत्मा को बचाएंगे। गलत निर्णय मत ले। नवोमी ने निर्णय लिया। मोआबी स्त्रियां ओर्पा और रूत से महलोन और किलियोन का शादी हुआ। अब नवोमी बहुत खुश थी, मैंने जो निर्णय लिया वो सही है। एलीमेलेक अपने निर्णय का नतीजा भोग चुका है, जीवन के लिए आया, जीवन गवाया। अब नवोमी का बारी है। नवोमी ने निर्णय लिया, अभी हमारा परिवार बढ़ाने का निर्णय। आगे देखते हैं नतीजा क्या निकला। शादियां तो की, लेकिन कुछ दिनों के अंदर एलीमेलेक का दोनों संतान महलोन और किलियोन दोनों का मृत्यु हुआ। अब उस परिवार के अंदर एक विधवाओं का एक झुंड बन गई। नवोमी विधवा है, ओर्पा विधवा है, रूत विधवा है। 3 विधवा लोग एक घर में अंदर। ये कैसे हुआ? एक गलत निर्णय लेने के कारण। एलीमेलेक का निर्णय मृत्यु को लाया, नवोमी का निर्णय मृत्यु को लाया। अब नवोमी को समझ में आ गया, अभी ऐसे रहने से शायद मेरा जीवन का खतरा हो सकता है। जो लोग बेथलेहेम से आए, रोटी के घर से आए, अभी तीनों का मृत्यु हो चुका, केवल मैं बाकी हूं। तब उनको समझ में आ गया मुझे इस जगह को छोड़ना है। भाई बहन, परमेश्वर आपको जिस स्थान में रहने के लिए कहा, जिस स्थान में जाने के लिए मना किया, आप उसकी व्यवस्था के अनुसार चले, नहीं है तो आपका गलत निर्णय का नतीजा आपको भोगना पड़ेगा। नवोमी ने निर्णय लिया, उसका एक कारण भी है। परमेश्वर बेथलेहेम में अपने लोगों को भोजन का प्रावधान किया। इसका मतलब जो बेथलेहेम में बने रहा उनको प्रभु प्रावधान करके दिया। अगर आप एक बार प्रभु के भवन में आ गया, प्रभु की व्यवस्था को मानने लगा, तो थोड़ा कष्ट आया तो भी उसके बीच में परमेश्वर का प्रावधान आप देख सकते हैं। नवोमी ने दोनों बहुओं को बुलाकर कहा, देख मैं अपने देश वापस जाना चाहती हूं। मुझे पति नष्ट हो गया, मेरे दोनों बच्चे मर गए, अभी मैं यहां रहना मेरे लिए ठीक नहीं है, इसलिए आप लोग अपने अपने घर में चले जाइए। अभी हम देखते हैं ओर्पा निर्णय ले रहा है। नवोमी निर्णय लिया वापस जाने के लिए, उसका बीच में ओर्पा निर्णय लिया अपने घर जाने के लिए। ओर्पा ने नवोमी को गले लगाया, रोने लगा। शायद उस समय नवोमी ने सोचा होगा ये बहू तो मुझसे बहुत प्यार करती है, मुझे छोड़ना नहीं चाहती है। लेकिन अगली क्षण उसका मुंह से एक बात निकली, सासू मां जय मसीह की, मैं अपने घर जा रहा हूं, मैं आपके साथ आने के लिए तैयार नहीं। लेकिन ये सब देखने वाली रूत अपनी सासू मां नवोमी से कहा, मैंने आपके मुंह से कई बार आपका देश के बारे में, आपका परमेश्वर के बारे में सुना, हम तो उसके सहभागी नहीं हो सकते हैं। मैंने एक निर्णय लिया, मैं वापस अपने घर, अपने कुल, अपनी जाति में नहीं जाऊंगा। तुम्हारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। ओर्पा निर्णय लेकर अपने सुख के लिए, अपने जीवन के लिए, अपना भविष्य को सोचते हुए अपने घर वापस लौटी। लेकिन रूत नवोमी से कहा, नवोमी आपका देश मेरा देश है, आपके लोग मेरा लोग है, आपके परमेश्वर मेरे परमेश्वर है, जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी। एक ठोस निर्णय रूत ने लिया। अभी नवोमी को समझ में आ गया रूत तो पीछे जाने वाली नहीं, वो दोनों वहां से निकल पड़ी। अभी एलीमेलेक का निर्णय आपने देखा, उसने बेथलेहेम छोड़कर मोआब में आया, मोआब में मृत्यु पाया। और नवोमी का निर्णय आपने देखा, उसने दोनों बेटों का शादी कराया मोआबी लड़कियों से, दोनों का मृत्यु हो गया। अभी उसके बाद नवोमी का निर्णय था वापस जाने के लिए। वो निर्णय में रूत और ओर्पा के निर्णय, ओर्पा तो अपने घर वापस चले गया अपने भविष्य को सुधारने के लिए, लेकिन रूत अपनी सासू मां के साथ अपने पराये देश में जाने के लिए वो तैयार हो गई। भाषा अलग है, संस्कृति अलग है, लेकिन जाने के लिए तैयार हुआ।
जब नवोमी बेथलेहम में पहुंच गया, लोगों ने देखा, हे नवोमी तू ऐसे क्यों आया? हरा भरा गए थे, काली काली क्यों आ गया? मुझे सुनने वाला भाई बहन, आपका एक संदेश मैं सुनाना चाहता हूं। परमेश्वर जो मना किया वहां आप ना जाइए, वहां आपको जीवन नहीं मिलेगा, मृत्यु होगी। वहां आपको भरपूरी नहीं होगा, खालीपन होगा। नवोमी काली काली आते तो पूरा बेथलेहम चिल्ला उठा, नवोमी तेरे साथ क्या हुआ? तुमको तभी हमने बोला था बेथलेहम छोड़ के मत जाओ। लेकिन अभी बोले से कोई मतलब नहीं, 3 जान गंवा चुके हैं। अब नवोमी कहती है, मुझे नवोमी मत बुला, मुझे मारा बुलाओ। मारा का मतलब कड़वापन। क्यों मारा बुलाना है? नवोमी कहती है, परमेश्वर ने मेरे साथ बुरे व्यवहार किया। नवोमी अपनी गलती को नहीं बताया, परमेश्वर से पूछे बिना निर्णय लिया, उसके वजह से ये हुआ, वो करने के लिए तैयार नहीं। वो कहती है, परमेश्वर ने मेरे साथ बुरे व्यवहार किया। भाई बहन, गलत निर्णय आप लेते हैं, परमेश्वर से ना पूछते हुए आप निर्णय लेते हैं, तो उसका नतीजा आपको भोगना पड़ेगा। उत्पत्ति में इब्राहिम की पत्नी सारा ने परमेश्वर की वादा सुनी हुई, वो सारा ने इब्राहिम से कहा, हे स्वामी देख, परमेश्वर एक संतान दूंगा करके वादा किया, मेरा तो समय निकल चुका है, अभी मुझे बच्चे जन्म नहीं सकते, इसलिए मेरी दासी, मिस्री में दासी हाजरा को अपना लीजिए। परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर की वादा को तुच्छ ना जानिएगा। इब्राहिम परमेश्वर से पूछे बिना सारा के निर्णय को हामी भर दिया। हम देखते हैं 13 साल के बाद उस घर के अंदर झगड़ा शुरू हो गया। क्यों झगड़ा शुरू हुआ? परमेश्वर से पूछे बिना निर्णय लिया। अब इस्माइल जन्म हुआ। इस्माइल जन्म होने के कुछ साल के पश्चात वहां इसहाक का जन्म हुआ। इसहाक का जन्म हो गया तो सारा चिपचिलाना शुरू कर दी, अभी हाजिरा इस घर में नहीं रहना चाहिए, मेरा बेटा इसहाक की इसका वारिस बनना है। कोई भी मां अपने बच्चे के लिए सोचते हैं। इस्माइल की मां अपने बेटे के लिए सोचते थे, लेकिन सारा अपने बेटे के लिए सोचने लगा। निर्णय क्या था? झगड़ा बढ़ गया तो इब्राहिम परमेश्वर के पास जाके कहा, परमेश्वर मुझे रास्ता बताओ, मैं क्या निर्णय लूं? परमेश्वर ने कहा, मैं कोई निर्णय नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि जब तूने निर्णय लिया मुझसे नहीं पूछा था। इसमें सारा जो कहेगी वही करो। समस्या जिसने लाई उसी का बात सुनकर आप उसका हल निकालो। सारा की कहने के अनुसार इस्माइल को और मां को घर से निकाल दिया। यहां नवोमी अपनी गलती का सजा भोगने के बाद बेथलेहम में आ गया। रहने के लिए, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, बहुत परेशान अवस्था में। लेकिन वहां परमेश्वर रूत जो मोआबी लड़की ने नहीं लिया, उसको परमेश्वर आदर किया। शायद मुझे सुनने वाला भाई बहन, आप मसीह परिवार में जन्मा हुआ व्यक्ति नहीं होगी, आपने अन्य जाति में से होगी, लेकिन परमेश्वर आपको सौभाग्य दिया यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके परमेश्वर की परिवार का हिस्सा बनने के लिए। मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, आपने सही निर्णय लिया। आप यीशु मसीह के परिवार में आ गए, खुदा के परिवार में आ गए, परमेश्वर के परिवार में आ गए। परमेश्वर के परिवार में जो आता है उसको कोई कभी कमी नहीं होगा। धर्मी के विपत्ति तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे परमेश्वर को बचाते हैं। रूत पराये देश में पहुंची, भोजन के लिए व्यवस्था नहीं, कुछ दिन तो मेहमानों ने खिलाया। अब रूत ने कहा, सासू मां घर बैठने से भी भोजन की व्यवस्था नहीं होगी, मुझे कुछ काम करना पड़ेगी। वो बीनने के लिए, फूले बीनने के लिए गई, फूले बीन के लाके अपने सासू मां को दिया। लेकिन वो लड़की के एक स्वभाव, कुछ भी करते तो सासू मां से पूछती है। आज कितने लोगों के अंदर, कितने बहुओं के अंदर ये आदत है, सासू मां से सब कुछ पूछ के करना। अरे सासू मां तो पढ़ी लिखी नहीं है, हमारे जैसे कपड़ा नहीं पहनते हैं, कुछ भी हो सासू मां तो मां होती है। मैं हमेशा कहता हूं, शादी तक आपकी जन्म दिया पापा मम्मी आपका पिता और माता है। शादी के बाद जिस घर में आपको ब्याह लिया, वो घर की पापा मम्मी आपका पापा मम्मी होना चाहिए। तभी
पारिवारिक जीवन में सुख होगा, तभी पारिवारिक जीवन में आनंद होगा। रूत हर एक निर्णय नवोमी से पूछ के लेने लगा। और आगे हम देखते हैं, अभी नवोमी रूत के लिए एक अच्छा निर्णय लेने के लिए निर्णय लिया। बेटी, तुम अकेले रहना ठीक नहीं है। अगर बहू सासू मां का ख्याल रखेगा तो मैं आपको बताना चाहूंगा, सासू मां भी अपनी बहू के ख्याल रखेंगे। अगर आपके घर में सासू मां की ख्याल बहू नहीं रखती है, बहू की ख्याल सासू मां नहीं रखती है, तो आज मैं आपको सुनाना चाहूंगा, दोनों एक दूसरे से प्यार करना है, एक दूसरे से पूछ के निर्णय लेना है। सासू मां ये ना बोले मैं ये घर के मालिक नहीं हूं, मैं जो कहूंगी वो होगा, ऐसा ना कहे। बहरोनी ये ना कहे मैं तो इस घर में ब्याह करके लाई हूं, मुझे अधिकार है। नहीं, निर्णय दोनों मिलकर प्रभु से पूछ के लीजिए। अपनी सासू मां का परवाह करने वाला एक रूत, रूत का परवाह करने वाला एक सासू मां। सासू मां ने एक सही निर्णय लेने का निर्णय लिया। उसने कहा मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूं। बोअज के पास गए। बोअज अभी निर्णय लेने का समय आ गया। बोअज धनी है, परमेश्वर की वचन को मानने वाला है। बोअज ने कहा देख, तूने जब से पराये देश से आया, तूने सासू मां के लिए जो किया मैंने सुना हूं, तूने जो किया मैंने देखा हूं, इसलिए मेरे अलावा एक छुड़ाने वाला तुम्हारे लिए है। उसने जाके पूछा, उसने कहा उनका संपत्ति तो मोड़ लेने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन उसकी मोआबी पत्नी को अपनाने के लिए मैं तैयार नहीं, क्योंकि इस्राएली जानता है मोआबी को अपनाने से अपने हिस्सा नष्ट होगा। बॉस ने कहा अगर तुम तैयार नहीं है मैं तैयार हूं। बॉस ने रूत को अपनाया, और आपको पता है रूत लिया हुआ निर्णय का असर आज भी नया नियम में भी आप देखिएगा, दाऊद का दादाओं में एक है बॉस। हालेलुया। भाई बहन, सही निर्णय का नतीजा, रूत जिस दिन अपनी सासू मां नओमी के साथ जाने का निर्णय लिया, मोआब की बहन लोगों ने बोली होगी, वहां के लोगों ने बोली होगी बेटी मत जा, पराये देश है, तुम्हारी भाषा नहीं, संस्कृति अलग है, भोजन अलग है, कहां रहेगी, क्या खाएंगी। रूत ने कहा होगा आप लोग चुप रहिए, मैंने निर्णय ले चुकी है। एक मोआबी स्त्री को परमेश्वर की वंशावली में, यीशु मसीह का वंशावली में नाम जोड़ने के लिए, बोअज की पत्नी होने के लिए परमेश्वर को एक अवसर दिया, क्योंकि उसने सही निर्णय लिया। भाई बहन, एलीमेलेक निर्णय लिया, मृत्यु को अपनाया। मागोन किलियोन मोआब से शादी किया, उनका मृत्यु हुआ। अभी रूत का निर्णय उनका भविष्य को उज्जवल बनाया। यीशु मसीह का वंशावली में उसका नाम आ गया। क्या आप निर्णय लेने से पहले परमेश्वर से पूछने वाला है? पढ़ाई के लिए होगा, शादी के लिए होगा, घर बनाने के लिए होगा, जो भी निर्णय आप लेते हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगा परमेश्वर से पूछिए और उसके अनुसार निर्णय लीजिए, ताकि आज का निर्णय आपका भविष्य में उसका असर दिखाएगा। एलीमेलेक लिया हुआ एक निर्णय से एलीमेलेक को दोनों पुरुष प्रजा नष्ट हो गया, लेकिन परमेश्वर रूत के द्वारा उस परिवार को खड़ा किया। आज मुझे सुनने वाला भाई बहन, मैं इस बात को यहां समाप्त करना चाहता हूं। आपका निर्णय, जब भी निर्णय लेते हैं, पहला सामुएल 30 अध्याय में संकट में पड़ा हुआ दाऊद को देखते हैं। सारे लोग 600 लोग दाऊद को विरोध होकर पथरवा करने के लिए पत्थर उठा के खड़े हैं, लेकिन दाऊद अपने परमेश्वर से निर्णय के लिए पूछा। अबद्यार से कहा एफोद लाओ, परमेश्वर को वाणी सुनने दो, उसके बाद मैं निर्णय लूंगा। आइए अपना आंखें बंद करें। मेरे भाई बहन, आप निर्णय लेने से पहले परमेश्वर का गवाही मांगिए। पिता परमेश्वर, मुझे सुनने वाले सारे भाई बहनों को तो आपका समर्पण करता हूं। आपके आशीष मांगते हैं। उनका निर्णय पढ़ाई के लिए हो, शादी के लिए हो, काम के लिए हो, बिजनेस के लिए हो, घर बनाने के लिए हो, जो भी विषय है, और रात मार्ग से अगुवाई पाकर निर्णय लेकर सही निर्णय लेने में आप उनको सहायता कर, ताकि जैसे रूत के निर्णय उनको भविष्य को उज्जवल बनाया,
उसी तरह मुझे सुनने वाले सारे भाई बहनों को अंदर नहीं, उनको उज्जवल बनाने में आप सहायता करें। आपने प्रार्थना सुनो, धन्यवाद। यीशु की सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुनो ज्ञान का पिता, आमीन। Subscribe and don't forget to press the bell icon for the notification, and like, comment and share.